हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। तो चलिए फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ एमएस वर्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रेफरेंस। तो रेफरेंस का जो ये टॉपिक है ये बहुत आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इसे अच्छे से आना भी चाहिए कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे टेबल ऑफ कंटेंट को ऐसे ही नॉर्मली इस्तेमाल कर लेते हैं और ये भी कह देते हैं कि इसका यूज नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, ज्ञान आपको बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी को देखेंगे कि कैसे इसका यूज करना है, कहाँ इसका यूज किया जाता है, तो उसके बारे में ही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए हुए हैं और यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास मैटर है। टेबल ऑफ कंटेंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि जैसे आपकी नॉर्मली आपकी कोई बुक होती है तो आपने स्टार्टिंग में क्या देना होता है, टेबल ऑफ कंटेंट ही देना होता है। यानी कि कोई आपने फाइल बनाई है, कोई प्रोजेक्ट फाइल, जैसे कि मेरी प्रोजेक्ट फाइल है यहाँ पर, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट फाइल मैंने यहाँ पे दी है इसी के अकॉर्डिंग इसके टॉपिक्स मेरे पास यहाँ पे बन जाए और ये फ्रंट पेज पर आना चाहिए। जैसे नॉर्मली आपकी क्या होता है कि फ्रंट पेज जो होता है आपका प्रोजेक्ट फाइल का, आप सबसे पहले उसमें ये देते हैं कि आपने कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड किए हैं या कौन कौन से टॉपिक आप के बारे में आपने काम किया है। तो वो फ्रंट पेज पर आप एक लिस्ट बनाना चाहते हैं, वो कंटेंट लिस्ट आप वहाँ पे रखना चाहते हैं जिसे हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बोलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक खाली पेज होना चाहिए स्टार्टिंग में, जो कि अभी नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर भी ले सकते हैं। कर्सर को इतना करना है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में रखना है आपको, यहाँ से एंटर कर देंगे और ये कर्सर को थोड़ा ऊपर ले लेंगे ऐसे, और यहाँ से आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे एक पेज आपके पास आ जाएगा, यानी कि पेज ब्रेक हो गया। तो ये कंटेंट आपको यहाँ पे देना है, यहीं पे हम उस लिस्ट को यहाँ पे रखना चाहते हैं, देना चाहते हैं। तो सबसे पहले करना सिर्फ इतना होगा कि आपके पास वो यहाँ पे जो आपने मैटर बनाए हैं जिसके बारे में आप काम करना चाहते हैं, जैसे हमने लिखा है माई प्रोजेक्ट फाइल, तो हम प्रोजेक्ट फाइल के बारे में देना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर अगर मेरे पास हमारे पास है यहाँ पे हमने हाँ बिल्कुल दिया है। देखो जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे लेसन 1, देखो ये इसका मैटर थोड़ा ऊपर आ गया है तो हम इसी को कट कर लेते हैं, क्योंकि ये, या फिर हम ऐसे ही रहने दें कि पहले पेज का मैटर थोड़ा सा वो नीचे आ गया है। यहाँ ये टॉपिक है आपने जो दिया है लेसन 1 के नाम से, इंट्रोडक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के बारे में दिया है। नेक्स्ट आप अगर हम सेकंड पेज पर जाएं तो हमने लिखा हुआ है लेसन 2 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में दिया है। एंड इसी तरीके से हम दूसरे पेज पर जाएंगे तो हमने दिया है लेसन 3 के नाम से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। ऐसे ही हमने कुछ टॉपिक्स के कुछ जो भी सब्जेक्ट है हमारे वो हमने दे दिए हैं यहाँ पर, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये लिस्ट अब तैयार करने वाले हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले देखिए, आप देख रहे हैं कि आपके पास जो आपने टॉपिक के नाम दिए हैं वो सही से दिखाई नहीं दे रही हैं आपको, ऐसा लग रहा है जैसे मैटर ही लिखा हुआ है, तो उसको ढूंढना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको हेडिंग स्टाइल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट पेज पर जाएंगे जहाँ पर हमने लिखा है माई प्रोजेक्ट फाइल, तो आप इसको सिलेक्ट करें मैटर को, और इसके लिए आपको होम पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आप होम पर गए और होम से आपके पास यहाँ पे कुछ हेडिंग स्टाइल आपको दिखाई दे रही है, जिसमें आपको हेडिंग 1 या हेडिंग 2 इन दोनों में से या हेडिंग 3 में से भी आप ले सकते हैं। तो जैसे मैंने हेडिंग 1 पे यहाँ पे क्लिक किया है। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट आपने हेडिंग स्टाइल दी है, हेडिंग 1 दी है, तो आपकी जितनी भी हेडिंग बाकी आई हुई है तो उनको इसी तरीके से सिलेक्ट करके सबको सिलेक्ट करके आपको करना क्या है, उन सभी टॉपिक्स को उसी तरीके से वही हेडिंग स्टाइल में कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट अगर हम जाएं, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा नॉर्मली कर लेते हैं। अब आगे बढ़े हम, तो हमारे पास टॉपिक दूसरा दिया हुआ है, तो इसको भी इसी तरीके से सिलेक्ट किया आपने और हेडिंग 1 ही इसी में भी कन्वर्ट करनी है आपको। तो इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट जाएंगे हम, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, तो इसको भी ऐसे ही आपने सिलेक्ट कर लिया है। इसको सिलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट के साथ भी आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं माउस को, ठीक है जी। एक सेकेंड, चलिए थोड़ा सा माउस थोड़ा काम नहीं कर रहा है इसलिए हो गया। तो चलिए इसी में भी हमने हेडिंग 1 ही दिया है। अब आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर,
इसी तरीके से हमारे सारी हेडिंग स्टाइल को हम ले लेंगे और वो स्टाइल दे देंगे जो हमारे ऊपर वाले में ये सबसे पहले हमने दिया था। अभी सारी हेडिंग स्टाइल हम बना चुके हैं। तो इन सबको लेने के लिए अब देखो एक कंटेंट ऑफ लिस्ट हम तैयार करना चाहते हैं, तो जिसके लिए हमें रेफरेंस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो हम रेफरेंस पे गए हैं और हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स है यहाँ पे। तो हमें सबसे फ्रंट पेज पर जाना है, जो कि क्या था हमारा, जो कि हमारा ब्लैंक पेज है, खाली पेज है यहाँ पर। तो कर्सर को यहाँ रखेंगे, एक बार माउस या अपन की से आप चला के देख लेंगे कि क्या कर्सर आपका वहीं पर है या नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कर्सर आपका नीचे काम करता है, ऊपर नहीं कर पाता है। तो हमने देखा कि काम यहीं पे कर रहा है। तो हम क्या करना है, अब हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाएंगे और यहाँ से देखो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जैसे कि जिसमें कि है ऑटोमेटिक टेबल 1 के अकॉर्डिंग काम दिया गया है, या आपके पास ऑटोमेटिक टेबल 2 के अकॉर्डिंग दिया है, या मैनुअल टेबल के अकॉर्डिंग दिया है। तो हमने जो हेडिंग स्टाइल दिए थे वो टॉपिक यानी कि टेबल 1 के अकॉर्डिंग दिया था। तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसी को क्लिक कर लेंगे और अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारा पूरा कंटेंट बन के आ गया है। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास पूरी कंटेंट हमारे दिखाई दे रही है। अब इसमें से अगर आप किसी एक टॉपिक पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि कंट्रोल प्रेस करना है और उसी टॉपिक पर क्लिक कर देना है। इस हैंड को आप ध्यान रखेंगे, इस हैंड को क्लिक करेंगे और आप देखेंगे उसी टॉपिक पर आप ऑटोमेटिकली पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से कितना आसान हो गया ये मैटर आपका। देखिए यहाँ पे देखो, नॉर्मली अगर हम अपनी कोई प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं तो उसमें तो हम नॉर्मली यही देख सकते हैं कि कौन से पेज पर आपको मिलेगी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर हम उस पेज पर जा भी सकते हैं। जैसे टेबल 2 पर अगर हम देखेंगे तो माय प्रोजेक्ट फाइल का यहाँ पे आपका टॉपिक दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके बाद टॉपिक जो है हमारे पास जैसे कि हमने कहा लेसन 1 आपका 3rd पेज पर है, लेसन 2 आपका 4 पेज पर है, या 5th पर है, या 6 पर है। तो अलग अलग टॉपिक्स आपके जिस पेज पर है वही दे दिया है और आप आसानी से कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे माउस को और आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाएंगे जिस भी पेज पर आप जाना चाहते हैं, जिस टॉपिक पर आप जाना चाहते हैं। तो इतनी आसानी से हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपने लास्ट में भी कोई टॉपिक ऐड किया था तो आप उसको आप ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा है कि इसी पैराग्राफ के अंदर या इसी पेज पर मैंने कोई टॉपिक और दिया था। जैसे अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर वाले पेज पर जाते हैं हम, देख जैसे कि यहाँ पे दिया है। तो मैं कहूँ कि भाई इसके बाद ना मैंने किस पर काम किया है, मैंने बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर पे काम किया है। तो लिख देते हैं टॉपिक कंप्यूटर। ठीक है, ये लिखा आपने। अब इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। इतना ध्यान रखना है कि आपको होम पे जाना है और हेडिंग 1 ही आपको क्लिक कर देनी है। तो आपने देखा कि ये आपने टॉपिक लास्ट में ऐड किया है, अब जाके ऐड किया है और अब आप चाहते हैं कि ये टेबल ऑफ कंटेंट में वहीं पे ऐड हो जाए जैसे कि पहले था। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि या तो आप रेफरेंस पर जाकर वापस ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करें और फिर इसको अपडेट टेबल करें, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ ही से इसी कॉलम के अकॉर्डिंग आप अपडेट टेबल पर क्लिक कर दें और यहाँ से अपडेट एंटर टेबल पर क्लिक करके ओके कर दें। अब आप देखेंगे यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ ए कंप्यूटर, ये बिल्कुल सेम उसी के अकॉर्डिंग ऐड हुआ है। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ था उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ ए कंप्यूटर लिखा हुआ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि नीचे आ जाएगा सबसे लास्ट में, नहीं, जहाँ पर जिस नंबर पे बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग आएगा। और अब आप देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ ए कंप्यूटर आपका 3rd नंबर पर है, बेनिफिट्स ऑफ ए कंप्यूटर भी आपका 3rd नंबर पर ही है। इस तरह से आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, जितने टॉपिक्स चाहे उतने टॉपिक्स आप बाद में ऐड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा कितना आसान था ये, आपको इसी तरीके से यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए लेके आऊँगी इंसर्ट फुट नोट। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आप नहीं कर पाते हैं, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। एक एक पॉइंट्स वाइज हम इनको क्लियर करते हुए चलेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ भी आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, तभी तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। कोर्सेज कैसे अवेलेबल है, क्या क्या है, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ,
अगर आपने अभी तक इससे पहले वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने सारी वीडियो चैप्टर वाइज डाली हुई है, आप उसको देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में भी जा सकते हैं। MS वर्ड की प्ले लिस्ट अलग है, एक्सेल की अलग है, तो आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। और बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी वो सब अलग प्ले लिस्ट में दी हुई है, तो आप उनको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।